भगवंत कोबा कितने बार विजिट करे सर? यहाँ पे तो कुछ नहीं करे। यहाँ पर भी हमको विजिट करे सो हमको तो पता नहीं, एक बार भी नहीं किया इधर। सतपुर को लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन के टाइम आए थे, फिर ये इलेक्शन में चाहे उन्होंने मतलब 5 साल में उनका नहीं, 5 साल में उनका संतपुर के लिए कुछ भी देन नहीं। आज तक 10 साल में भगवंत कोबा साहब ने कहाँ तो कौन सा तो डेवलप का काम किया है क्या? हर गांव में गए तो कभी मंदिर के पीछे सीमेंट का कुर्सी दिख रहा है, वो कौन दिए बोले तो भगवंत कोबा दिए बोल के बोल रहे, वो कुर्सी को छोड़ के कौन सा भी काम चला रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार, सुशासन और भाई में हिंदू मुस्लिम ये झगड़ा ही लड़ाई लगाकर इन्हों सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। बिदर की जनता और कार्यकर्ता वोट के द्वारा इलेक्शन बूथ के ऊपर वो उनको सागर खंडे पिताजी के नाम के ऊपर लड़ रहे तो भगवंत कोबा भी मोदी के नाम के ऊपर 10 बिदर लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार सागर जी ईश्वर खंडे साहब आज संतपुर पंचायत में आके बहुत जोश से उनका स्वागत हुआ और उन्होंने हर गांव में पूरे औरा तालुके के सभी 40 पंचायत में ऐसा जोश और ऐसा माहौल पिछले कभी भी 10 साल में तो नहीं दिखा। जो पिछले 10 साल में एमपी थे उन्होंने एमपी होने के बाद एक बार भी किसी पंचायत को विजिट नहीं किया और लोगों में बदलाव करने का बहुत बड़ा जोश है और इस बार बदलाव किसी हालत में होने वाला है। सागर खंडे साहब को युवा है और वो 26 साल की उनकी उम्र है और उनको वकील है वो और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की ऐसा है और उनके घराने में जो कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है, सबसे पहले हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी और हमारे डीके शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब और इस बिदर जिले के पालक मंत्री ईश्वर जी खंडे साहब, इन्होंने सागर साहब को एक टिकट देके हमारे बिदर जिले में पूरा जोश का माहौल, युवा सभी लोग, सभी वर्ग के लोग सागर साहब के पीछे है और 100% इस बार ये बदलाव होने वाला है। आने वाले 7 तारीख को मद्देनजर रखते हुए सागर साहब सभी पंचायत में औरा तालुके के अब तक लगभग 25 पंचायत में विजिट कर चुके हैं। अभी भी कंटिन्यू काम चालू है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में वातावरण इस बार बहुत अच्छा है। जो भगवंत कोबा का कहना है कि गरीब लोग हैं तो ईश्वर साहब झिल्ली नहीं मिलते, घंटों से बिठा लेते बोल के। देखो ईश्वर साहब के घर के सामने उनके पिताजी भीमन्ना खंडे थे, उनके भाई विजय कुमार खंडे एमएलए थे और उसके बाद ईश्वर खंडे साहब को 4 बार लोगों ने जिताया। उन्होंने अगर लोगों से नहीं मिलते थे तो उनको बार बार जिताते थे क्या लोग? कभी भी हम मिलने गए तो बहुत उनके घर के सामने 1500 लोग ठहरे हुए रहते, सबको अंदर बुला के किसका क्या समस्या है वो समस्या सवाल करते। अभी उन्होंने बोल रहे मगर उन्होंने आज तक 10 साल में भगवंत कोबा साहब ने कहाँ तो कौन सा तो डेवलप का काम किया है क्या? हर गांव में गए तो कभी मंदिर के पीछे सीमेंट का कुर्सी दिख रहा है, वो कौन दिए बोले तो भगवंत कोबा दिए बोल के बोल रहे, वो कुर्सी को छोड़ के कौन सा भी काम। भगवंत कोबा का अभी तक कितना विजिट हुआ सर यहाँ बिदर, यहाँ पर आपके औरत तालुका पर? अभी देखो उन्होंने एमपी कुछ भी नहीं किया उन्होंने बोले कुछ नहीं किया, वो भी 4 दिन हुआ। वो एक लहर। भगवंत कोबा कितने बार विजिट करे सर? यहाँ पे तो कुछ नहीं करे। यहाँ पर भी हमको विजिट करे सो हमको तो पता नहीं, एक बार भी नहीं किया इधर। सतपुर को लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन के टाइम आए थे, फिर ये इलेक्शन में चाहे उन्होंने मतलब 5 साल में उनका नहीं, 5 साल में उनका संतपुर के लिए कुछ भी देन नहीं है। और सागर खंडे साहब के लिए अगर जो बोल रहे ये बच्चा है, छोटा है, ये जो बोल रहे हैं ना, जिस तरह शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता उस तरह सागर खंडे साहब को भी पॉलिटिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल हमारे जो बात है वो पूरा समझ रहे हैं, हर चीज उनको पूरा मालूम है और वो आगे चल के हमको पूरा साथ देंगे, हमारे पूरे काम करके देंगे बोल के हमको आश्वासन। में कभी आप लोगों ने कोबा साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? बहुत बार सब, बहुत बार। तो रिस्पांस क्या है कोबा सर की तरफ से? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल कुछ रिस्पांस नहीं है सर। जो सेंट्रल की कहते हैं कि सागर खंडे पिताजी के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा वो झूठ बात है सर। नहीं, सागर खंडे पिताजी के नाम के ऊपर लड़ रहे तो भगवंत कोबा भी मोदी के नाम के ऊपर 10 साल आए ना, 10 साल किस नाम पे लड़ रहे हैं, किस नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, वो हम कार्यकर्ता लोग डिसाइड करते हैं। आज हम सबको पता है कौन किसके नाम के ऊपर लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत इलेक्शन से लेकर नेशनल इलेक्शन तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम लेकर, मोदी का नारा देकर चला रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार, सुशासन और
भाई भाइयों में हिंदू मुस्लिम ये झगड़ा ही लड़ाई लगाकर इन्हों सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। बिदर की जनता और कार्यकर्ता वोट के द्वारा इलेक्शन बूथ के ऊपर वो उनको जवाब देगी। सागर साहब क्या है क्या नहीं है हम सबको पता है, कार्यकर्ताओं को पता है। आने वाले 7 तारीख को चुनाव में हम लोग बता देंगे। वेंकटराव पाटिल, मैं प्रचार समिति का तालुका अध्यक्ष हूँ। सर सेंट्रल की जो स्कीम आती है अब तक कितनों को फायदा हुआ है सर सोदपुर को? सेंट्रल के जो स्कीमा है नहीं हुए ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जो आप्तर है गोर गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो व्हाइट शर्ट डाल लेके उनके जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता है उनको, उनके भाइयों को, उनके चाचा को परिवारवाद, टोटली परिवारवाद। वो बोलते हैं कांग्रेस में परिवारवाद है, या बीजेपी में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अमित शाह का बेटा क्या है आज, राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? एक से बढ़कर एक परिवारवाद बहुत है, लेकिन उसको एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? हिंदू मुस्लिम, हाँ राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर क्या हम हिंदू नहीं है? यहाँ रहे तो लोग हिंदू नहीं है? कांग्रेस पक्ष में हिंदू नहीं है? हम लोग 60 साल का सुशासन चलाए हैं। देश पहले भी चला था, आगे भी चला था, बदलाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाला है। अगले आने वाले दिनों में सागर खंडरे साहब हमारे जिले से 1 लाख से ज्यादा लीड से साथ जीत के आएंगे। और तालुक में बीजेपी एमएलए सर, तो आप किस बुनियाद पर ये गारंटी दे रहे हैं कि सागर खंडरे साहब को एमपी टिकट में आप जिता कर लाएंगे? बीजेपी है ना जॉब। और तालुके में जो एमएलए है आपके, जो बीजेपी एमएलए है सर, तो आप कांग्रेस को देते वोट बैंक कैसा होगा सर? कैसा इंक्रीमेंट? आप लोग बोलेंगे बीजेपी का एमएलए रहते हुए भी कांग्रेस का वोट बैंक कैसा होगा, ये पूछ रहे हो? हम हमारा अभी सेंटर में स्टेट में गवर्नमेंट बना हुआ है। गवर्नमेंट के जो 5 योजना है वो घर घर पहुंचा रहे हैं हम लोग। 5 योजना में कोई योजना अभी तक रुका नहीं है। 5 योजना घर घर जा रहा है, गोर गरीबों तक पहुंच रहा है। इसलिए उसी गारंटी पर लोगों का हमें भरोसा है, विश्वास है। उसी विश्वास पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी गारंटी के साथ आगे जाएंगे और मतदान हम औरत तालुके से लीड कराएंगे। कार्यकर्ता, लीडर सभी लोगों ने आके इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, इसलिए कांग्रेस पार्टी तालुका अध्यक्ष आनंद चौहान की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई हो। वोट कांग्रेस करा कांग्रेस है ना? हाँ ठीक कही मन। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।